नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हो गई कैद। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। यहाँ पर सत्तारूढ़ बीजेपी का वाम दलों से कुल 60 सीटों पर सीधा मुकाबला है। राज्य में अगले 5 सालों तक के लिए कुल 259 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों से लोकतंत्र के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक साह ने वोट डाला और बीजेपी पर राज्य के कुछ पोलिंग स्टेशन पर उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं से मारपीट करने का आरोप लगाया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने इस चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया और कहा कि उनकी पार्टी पिछले बार के चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। मतदान केंद्र जाते समय माणिक साह ने संवाददाताओं से कहा कि उनको 100% भरोसा है कि बीजेपी चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी और चुनाव में पार्टी को पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें मिलेंगी। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में वोटिंग के बीच बीजेपी ने मेघालय के लिए जारी कर दिया घोषणा पत्र, युवाओं और किसानों के लिए कर दिए बड़े वादे। ये आपको बता दें कि एक तरफ त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए तो दूसरी तरफ गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। राज्य में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत प्रति परिवार वार्षिक बीमा कैप को 25 लाख से बढ़ाकर 210 लाख किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी का कहना है कि 22,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मेघालय में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर काम होगा। इसके साथ ही डॉक्टरों, नर्सों, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ के सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि यह भी घोषणा की गई है कि 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को 1 साल की अवधि के लिए 21,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्णे स्मारक युवा सहायता योजना लाई जाएगी। हर महीने सभी पात्र पीडीएस लाभार्थियों को मुफ्त चावल, गेहूं और दाल मुहैया कराए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन को दोगुना करके 21,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के नोटिस पर लोकसभा सचिवालय को दिया जवाब। बोले, लोकसभा में दिया गया बयान बिल्कुल सही है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सदस्यों के नोटिस पर लोकसभा सचिवालय को विस्तृत जवाब सौंपा है। मामला सदन में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के संबंध से जुड़ा है। राहुल गांधी ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में की गई अपनी टिप्पणी को सही ठहराते हुए विभिन्न कानूनों का हवाला देते हुए कई पन्नों में विस्तृत जवाब दिया है। अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सदन में चर्चा के दौरान किए गए अपने भाषण से कई टिप्पणियों को हटाने के फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने संसद की कार्यवाही से हटाई गई उनकी प्रत्येक टिप्पणी के बारे में लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में जानकारी दी है तथा सबूत भी दिए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के नोटिस पर लोकसभा सचिवालय को जवाब भेज दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में दिया गया मेरा बयान बिल्कुल सही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा, चुनाव जीतने के लिए इजराइल की मदद लेते हैं पीएम मोदी। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली स्थित अपने राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वो चुनाव जीतने के लिए इजराइल की एजेंसियों की मदद से देश में चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव को प्रभावित करने के लिए इजराइल की एजेंसी की मदद ले रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। वो देश के लोकतंत्र के खिलाफ सरकार में बैठकर दूसरे देश से मिलकर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समूहों के पत्रकार समूहों ने दावा किया है कि इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दुनिया के 3 चुनावों को प्रभावित किया है। इसका अहम हथकंडा झूठ फैलाना है। भारत में भी इन एजेंसियों के निशान मिले हैं। ऐसा बिना सरकार की सहमति के नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने का इनका तरीका बीजेपी आईटी सेल से मेल खाता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी आईटी सेल ने झूठ फैलाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की राहुल गांधी से मिली। इसी तरीके से राहुल गांधी का एक बयान गलत तरीके से उदयपुर हत्याकांड से जोड़कर चलाया गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि नागालैंड के विकास पर बीजेपी के ऊंचे दावे जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग हैं और ये पूर्वोत्तर राज्य अब भी व्यापक बेरोजगारी
बेरोजगारी के अलावा अच्छी सड़कें, बिजली और पानी की आपूर्ति की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य के 2 बड़े शहर दीमापुर और कोहिमा अब भी अनियमित बिजली, जलापूर्ति और खराब सड़कों से जूझ रहे हैं, जिसमें राज्य के बाकी शहरों की स्थिति और भी खराब है और युवाओं के पास में रोजगार नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल की मदद लेते हैं। और बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले त्रिपुरा में बीजेपी ने बहुत उड़ाई रेवड़ी, अब देखते हैं कि जनता इन्हें क्या देती है। ये आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि बहुत रेवड़ियां खिलाई गई हैं वहां की जनता को, अब देखते हैं कि वहां की जनता इन्हें क्या देती है। दरअसल त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार को वोट डाले गए। मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। त्रिपुरा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से प्रचार किया था। बीजेपी के प्रचार को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य में चुनाव संपन्न हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा जाकर जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें की हैं। अब देखेंगे कि वहां की जनता बीजेपी के साथ क्या करती है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने त्रिपुरा दौरे के दौरान रेवड़ियां उड़ाई हैं। मोदी जी रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ थे, लेकिन त्रिपुरा में सबसे ज्यादा रेवड़ी बांटी गई है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि त्रिपुरा की जनता सोच समझ के निर्णय लेगी। और बड़ी खबर, ट्विटर पर वोट देने की अपील करना पड़ा भारी। कांग्रेस पार्टी और भाजपा को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद त्रिपुरा कांग्रेस और भाजपा को उनके अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए अपने स्वयं के दलों के पक्ष में वोट की अपील के लिए नोटिस भेजा है। बता दें कि त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान हुआ है। 20 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 259 प्रत्याशी मैदान में हैं। चप्पे चप्पे पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। आपको बता दें कि फिलहाल त्रिपुरा में चुनाव संपन्न हो गए हैं। ट्विटर पर वोट देने की अपील करने को लेकर कांग्रेस पार्टी और भाजपा को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। और बड़ी खबर, सचिन पायलट समर्थक विधायक ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान में बड़े बदलाव का दिया संकेत। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट के समर्थक और विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाले अधिवेशन के बाद सब कुछ किया जाएगा। बैरवा से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और सरकार के ढांचे में बदलाव के बारे में सवाल किया गया था। बैरवा ने जयपुर में कहा कि यह हाईकमान पर निर्भर है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। हमारी मांग और पूरे राज्य की इच्छा है कि सचिन पायलट को आगे लाया जाए और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का 85वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24, 25 और 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान के विधायक की तरफ से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नेतृत्व देने की अपील की गई है। और बड़ी खबर, सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए सरकार चलाते हैं नीतीश कुमार, इनको प्रतिबंधित करना चाहिए। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमला बोलने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा महज एक ढोंग है। ये डेंट पेंट करके अपने विकास को दिखाने का प्रयास करते हैं। उनके जाते ही सब जुड़ गया। ये सरकार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं। ये लोग बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए सरकार नहीं चलाते हैं। इस बात की जानकारी सबको है, सब इस बात से वाकिफ हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आरजेडी विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं। ये बात सबको मालूम है। ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते, ये चुनाव जीतकर नहीं आते हैं, पिछले दरवाजे से आ जाते हैं। यानी कि विधान परिषद से तो ऐसे लोगों को राजनीति में प्रतिबंधित करना चाहिए। सुधाकर सिंह के विधान परिषद से आने और चुनाव नहीं लड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी समाधान यात्रा में तो आपने देखा ही होगा कि कोचाही में पूरी जनता को पुलिस द्वारा बंधक बना लिया गया था। तो यह समाधान यात्रा नहीं, मात्र एक ढोंग यात्रा है। और बड़ी खबर, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेजस्वी यादव की कांग्रेस पार्टी को 2 टूक कहा 2 नहीं, मिलेगा मात्र 1 मंत्री पद। आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर चल रही है। कांग्रेस लगातार मंत्रिमंडल विस्तार में अपने कोटे से और 2 मंत्री बनाने की मांग कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कई बार मीडिया के सामने 2 और मंत्री पद की मांग को लेकर बयान दे चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हुई है। अब तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि 2 मंत्री पद नहीं मिलेंगे। कांग्रेस से
सिर्फ एक और मंत्री बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन से बीजेपी को डर बना हुआ है, ये 2024 का डर है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो कमजोर पार्टियां हैं वो सब एकजुट हो रही हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ठीक है, वो कह रहे हैं, उनका अपना कहना है, लेकिन यह भी बात सही है कि अमित शाह को 2024 का डर बना हुआ है और यह डर होना भी चाहिए। और बड़ी खबर, बीबीसी के 10 कर्मचारियों ने ऑफिस में ही बिताई 2 रातें, दफ्तरों पर सर्वे तीसरे दिन भी जारी। ये आपको बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे तीसरे दिन भी जारी है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी कि मंगलवार सुबह जब से बीबीसी के दफ्तरों पर सर्वे शुरू हुआ है, तब से दिल्ली स्थित दफ्तर में काम करने वाले कम से कम 10 वरिष्ठ बीबीसी के कर्मचारी घर नहीं गए हैं। ये सभी दफ्तर में ही रुके हैं। अधिकारियों ने कर्मचारियों से वित्तीय डेटा एकत्र किया है और बीबीसी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज बनाई हैं। दिल्ली में बीबीसी के एक कर्मचारी ने कहा कि वे हमेशा की तरह अपनी खबरें प्रसारित कर रहे हैं और कई कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुआ अभियान अब 45 घंटे से ज्यादा का हो चुका है। आपको बता दें कि बीबीसी के दफ्तरों में आज तीसरे दिन भी लगातार कार्रवाई जारी है। और बड़ी खबर, त्रिपुरा छोड़कर राहुल गांधी ने की स्किंग, प्रचार से प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी रह गायब। 2018 में हुआ था कांग्रेस का सुपड़ा साफ। यहां आपको बता दें कि 7 सीटों वाले त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं। गुरुवार को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। खास बात है कि साल 2018 में प्रदेश में सुपड़ा साफ करा चुकी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इस बार भी प्रचार के मैदान से दूर ही नजर आए। एक और जहां पर बुधवार को वायनाड सांसद राहुल गांधी जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में स्कीइंग करते दिखे, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का त्रिपुरा पहुंचना टलता रहा। आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदान से एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने गुलमर्ग में बर्फ का लुत्फ उठाया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फोटोज और वीडियो में उन्हें स्कीइंग करते देखा जा सकता है। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से के समापन के बाद वो जम्मू और कश्मीर पहुंचे थे। खास बात है कि जनवरी के अंत में ही कांग्रेस नेता जम्मू और कश्मीर में थे। उस दौरान भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी त्रिपुरा में प्रचार नहीं किया, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे वो त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव के प्रचार से गायब रहे। आपको बता दें कि फिलहाल त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं। अब नतीजे 2 मार्च को घोषित होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या इस बार विधानसभा चुनाव त्रिपुरा का बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस पार्टी जीतेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।